बहुत सारे हमने समस्याओं का सामना किया है और हमने कुछ ऐसा भी सीखा है, उनका समाधान भी निकाला है। तो हमें जो हमने वहाँ पर कुछ भी चूक रह गई है या जो भी समस्या रह गई है, जो भी कमी रह गई है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वो नया अवसर लेके आया है 2026। इस 2026 में हमें जो भी कमियां रह गई हैं वो पूरी कंप्लीट करना है, उन कमियों को पूरा करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा आगे, क्योंकि हम सब क्या हैं, देश के उज्जवल भविष्य हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तभी अपना देश आगे बढ़ेगा और हमारे देश का नाम भी रोशन होगा। ठीक, तो अब थोड़ा सा सर जी आते हैं। सबसे पहले सभी बच्चों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा सर जी ने बताया है कि हमने छोटी छोटी पिछली गलतियां जो की, नए साल से अच्छा कार्य करें, आप लोग तरक्की करें, प्रोग्रेस करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, साथ में शिक्षकों का नाम रोशन करें। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है आप लोग। जब आप अच्छा करोगे तो हमारा नाम रोशन होगा, हमारा नाम रोशन होगा, है ना। तो इससे आपका गांव का नाम रोशन होगा, जिले का नाम रोशन होगा। आप आगे बढ़े नए साल में और खूब पढ़ाई करें, है ना। ऐसा नहीं कि नई साल आ गई बोले साहब हम तो जा रहे हैं, अब खेल रहे हैं दिन भर है, ये कुछ नहीं करना है। नए साल में आप लोग खूब पढ़ाई करें और तरक्की करें, ठीक है। जिस तरीके से आप रात में सो जाते हैं और फिर आप सुबह जागते हैं तो एक नया सवेरा होता है, नया सवेरा नई किरण के साथ। उसमें आप क्या सोचते हैं कि हम दिन भर में कुछ अच्छा कार्य करेंगे, ऐसे सोचते ना। तो आपके लिए प्रत्येक दिन नया साल है, आपके लिए प्रत्येक दिन क्या है, नया साल है। आप प्रत्येक दिन नए साल में मना सकते हैं। आप जब अच्छा कार्य करेंगे तो हर दिन आपके लिए क्या है, नया ही तो है। आपको ये आज से संकल्प लेना है कि हमें किसी को या किसी से गलत नहीं बोलना है, हमेशा सही बोलना है, सही सबसे आपस में तालमेल मिला के। या दोस्ती, जो दोस्त रहते हैं ना, उसे ऐसा देखा जाता है कि दोस्ती यारी में अभी कुछ आपने देखे होंगे किस तरीके की कंडीशनें बन जाती हैं। तो ऐसी कंडीशनें नहीं बनना है, क्योंकि दोस्ती का नाम गलत नहीं होना चाहिए ना। दोस्ती क्या होती है ये सब जानते हैं। दोस्ती ये होती है कि सुख दुख में साथ देते हैं एक दूसरे को। तो इस तरीके की अपनी संगत अच्छी रखें, संगत गलत ना रखें। अगर आप संगत अच्छी रखते हैं तो आप बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे, बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे अगर संगत अच्छी है तो। अगर संगत अच्छी नहीं है तो आप बहुत जल्दी नीचे गिर जाएंगे। गिर जाने जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, साइंस में जैसे फिजिक्स में जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा ऐसा होता है जैसे जब कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण होती है प्रिज्म पर आपतित की जाती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, कुछ किरणें जो होती हैं बहुत दूर तक चली जाती हैं, कुछ किरणें उसमें होती हैं बहुत जल्दी विचलित हो जाती हैं। अगर आपको लंबा रास्ता तय करना है, यानी अपना लक्ष्य बहुत बड़ा बनाए हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना होगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। जैसे कोई अवरोध आ रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस तरीके से आप जाते हैं, जैसे सड़क पर जाते कभी कभार तो पत्थर मिल जाते, तो आप क्या करते, पत्थर को हटा के आगे बढ़ जाते ना। ऐसे ही तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप पत्थर मिल गया तो आप पत्थर से लड़ने लगे उससे। अगर आप लड़ोगे तो आपका ही नुकसान है ना। तो आपको ऐसा क्या करना है, इनसे बचना है और आपको अपने तरक्की दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाना है। तभी जाके आप तरक्की करेंगे और एक दिन अपना नाम रोशन करोगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे और गांव का भी नाम रोशन होता है और क्षेत्र का भी नाम रोशन होता है। जब अच्छे बड़े पद पर पहुंच जाते हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि देश का भी नाम रोशन होता है। अगर विदेशों में भी चले जाते तो देश का नाम रोशन होता है। तो आपको ऐसे पदों पर पहुंचना है, ओके। जैसे कि विचलित नहीं होना है, किसी भी गलत संगति में नहीं पड़ना है। विचलित होने का मतलब जैसे हमें बहुत दूर तक जाना, अभी हमने बताया था, अभी पीछे टॉपिक पर आते हैं, जो प्रकीर्णन बताया था उसमें जो रेड कलर होता है वो बहुत दूर तक चला जाता है।
बहुत दूर से दिखाई देने लगता है, जबकि जो बैगनी कलर होता है वो बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। तो हमें बैगनी कलर नहीं बनना है, हमें बनना क्या है, हमें रेड कलर बनना है। रेड कलर जानते हो किसका होता है? खतरे का होता है, जानते हो ना। अब दूसरों के लिए खतरा ऐसा कि हम उनसे कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं, अपने काम से मतलब है, काम से मतलब ऐसा। आपका काम क्या है? आपका काम केवल अभी पढ़ाई का है। आपके ना माँ बाप कुछ नहीं कहते आपसे करने के लिए, कुछ नहीं कहते ना करने के लिए। आपसे केवल वे क्या चाहते हैं? आप पढ़ाई लिखाई करें, आप उनका नाम रोशन करें। तो आपको आज से संकल्प लेना है कि अपने माता पिता, अपने से बड़ों का, सबका क्या करना है? सम्मान करना, उनकी बात मानना है। कुछ लोग ऐसा भी देखा गया है, कुछ लोगों की शिकायत आती है कि अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, उनको जवाब देते हैं। ये सबसे गंदी आदत है। ये गंदी आदतों को सुधार। जवाब नहीं दें, उनने क्या है, उनने आप लोगों को जन्म दिया है। सोचिए, आप लोगों को इसमें संसार में लेके आए हुए हैं और आप उनसे गलत बोलेंगे? आप बर्दाश्त कर सकते हैं? अपने आप से पूछिए, जो आपको लेके आए हैं यहाँ पर, संसार में लेके आए, और आप उन्हीं से गलत बोल रहे हैं। अपने अंदर की आत्मा से पूछिए, क्या आपको अच्छा लगता है ऐसा? आप गुस्से में जरूर बोल जाते होंगे, लेकिन बाद में आपको पछतावा जरूर होता होगा अगर सोचते होंगे। तो ऐसी गुस्सा भी ना करें। गुस्सा किस बात की? पहली बात, तुम्हें गुस्सा करने किस बात है ना? तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अच्छी संगति करें। आप सभी को इस नए साल के अवसर पर बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। अपने आप में अनुशासन बनाइए। अगर अपने आप में अनुशासन बनाओगे तो आपका क्या होगा, जैसे अपने आप में रूटीन बना लोगे ना कि हमें इतना पढ़ना है, हमें इतना समय कौन से सब्जेक्ट को देना है, तो वो तो आपका अनुशासन ही तो है। हर जगह अनुशासन होता है। आप जैसे घर से चल के यहाँ पर आए तो आप एक नियम के साथ चल के आए होंगे, यानी कि हमें कैसा चलना है, कौन सी साइड चलना है, अनुशासन ही तो है। अनुशासन में रहोगे तो क्या है, आगे बढ़ते चलोगे, क्योंकि अनुशासन में रहने से आपको अपना कर्तव्य पता चलता है कि हाँ हमें क्या करना है, कब क्या करना है। ये रहता है ना, जैसे कोई व्यक्ति हो, अगर किसी की जॉब लगी, सुनते जाना, अगर वो किसी के अंडर में काम कर रहा है तो उसमें दबाव में काम करता है। क्यों? क्योंकि अनुशासन रहता है ना उसमें। अनुशासन में दबाव नहीं रहता, अनुशासन रहता है, और जो अनुशासन के साथ चलता है वो आगे बढ़ता है। देखा होगा कि कुछ जो जॉब करते हैं उन्हें पदोन्नति मिलती चली जाती है। हर किसी को मिलती है पदोन्नति, उन्हीं को मिलती है जो अनुशासन के साथ कार्य करते चले जाएं, उन्हें पदोन्नति मिलती चली जाती है। तो ऐसे ही आप लोगों को अनुशासन बनाना हर जगह। जब आप अनुशासन में रहेंगे तो आपको इतना सम्मान मिलेगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि व्यक्ति के अंदर अपने आप की इतनी अच्छी सोच बनाओ कि हमारे बारे में अच्छा सोचे, ठीक है ना। जब आप अनुशासन में रहेंगे निश्चित रूप से वो सोचेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ने लिखने वाला है। जब अनुशासन में जो व्यक्ति रहता है तो वो अनुशासन के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो आप सभी को एक बार पुनः नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ।